हेलो, जय श्री कृष्णा। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाए हुए हैं। चलिए आइए बनाते हैं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस का डिज़ाइन करेंगे और मैं आपको एक एक करके ड्राइंग भी बताऊंगी, पेपर कटिंग बताऊंगी, फिर कपड़े में कटिंग बताऊंगी, सिलना बताऊंगी। वीडियो शायद लंबा हो सकता है पर आप देखेंगे तो आपका यूज़फुल वीडियो होगा। तो चलिए आइए हम ड्राइंग के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो मेरा ड्राइंग है छोटा सा है, क्योंकि इसमें मैं बड़ा कर नहीं सकती थी, इसी के लिए मैं छोटा करी हूँ। लेकिन मैं आपको इसको इंच में ही समझाऊंगी। देखिए जो लंबाई होगा ये हमारा, ये 11.5 इंच होगा। ठीक है, इसको सिलाई उलाई करने के बाद 10.5 इंच आ जाएगा या 10 इंच में आ जाएगा। ये जो हमारा लंबाई है वो 11.5 इंच लिए हैं। ठीक है, और ये जो हमारा गला का शोल्डर है, ये जो गला का चौड़ाई है ये 3 इंच है, और ये जो गहराई भी है ना ये भी 3 इंच है। तो लंबाई और गहराई दोनों लेके हम इस तरह से गला को सीधा कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही लेना है हमारे गला के लिए। ये बंद भाग है, और ये दोनों के बीच का जो गैप है ये 2 इंच है। इसमें हमारा पट्टी आएगा, ये 2 इंच है। 2 इंच लेने के बाद जो हमारा आर्म होल का जो लंबाई है, ये वाला है, ये 3.5 इंच है। ये 3.5 इंच है, और इधर आप बढ़ा सकते हैं जो जितना भी बढ़ाना है। और इसे हम एकदम से गोल नहीं करेंगे, इसे हम इस तरह से थोड़ा सा दूर से गोल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं आपको पेपर में बताती हूँ। ठीक है, ये पेपर है, तो जो कपड़ा में कटिंग करेंगे हम उसी हिसाब से इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा लंबाई है ये 11.5 इंच है। मैं इसे नाप ली थी, देखिए 11.5 इंच में आ रहा है, 11.5 इंच है। और इसका जो गला है वो 3 इंच में है, ये देखिए 3 इंच है। और ये जो नीचे का गहराई है ये भी 3 इंच है। हम इसे इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का गैप है, हमारा जो शोल्डर आएगा, मतलब जो आस्तीन या पट्टी जो भी बोल सकते हैं, वो 2 इंच है। ठीक है, 2 इंच में हम सिलाई करने के बाद हमारा 1 इंच में आएगा। इधर आधा इंच सिलाएगा, उधर आधा इंच सिलाएगा, तो दोनों के बीच में हम 1 इंच बचेगा। तो नीचे के लिए हम 3.5 इंच लिए हैं। ये देखिए इस तरह से 3.5 इंच है। और इधर आपका जो चेस्ट होगा उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं इस तरह से। और इसे हम इस तरह से राउंड देंगे। ठीक है, और जो हमारा जो पट्टी होगा इसके ऊपर जो लगेगा वो 9 इंच का लंबाई होगा, 9 इंच का लंबाई होगा। और ये भी 2 इंच में लेंगे, ये 2 इंच में लेंगे, सिलाने के बाद 1 इंच में आएगा, तो ये 9 इंच होगा। मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से बनेगा। देखिए डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं, इस तरह से कटिंग कर लिए। ये देखिए इस तरह से बनेगा ऊपर का। और इसे हम इस तरह से जो हमारे, ये देखिए इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पट्टी अटैच करेंगे सिलाई के बाद। इसका हम डबल भाग में लेंगे जब कपड़ा सिलाई कटिंग करेंगे तो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कपड़ा कटिंग करके। और इसे हम डिजाइन बनाएंगे, तो ये कपड़ा में कटिंग करके बताऊंगी कि डिजाइन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए कपड़ा बिछा लिए हैं, 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे हम, जमाते हुए 11.5 इंच है, 3 इंच में लेंगे, 2 इंच है, नीचे 3.5 इंच है, 3 इंच में लेंगे, और इस तरह से मिला देंगे, और इस तरह से राउंड कर देंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं हम। किनारे से भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 2 भाग में कटिंग हो गया है। हमें और पीछे का एक और भाग चाहिए, और पीछे सामने का हम डिजाइन करेंगे, तो ये पीछे का मैं दूसरा भाग कटिंग कर लेती हूँ। और सामने का क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरा लंबा कपड़ा है इसमें 1-1 इंच में निशान लगाते हुए हम इसे लाइन कर लेंगे इस तरह से। आप चाहो तो सादा भी बना सकते हो, पर मैं डिज़ाइन करूँगी तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, इसलिए मैं इस तरह से लाइन बनाते हुए जो छोटे छोटे लाइन है इसमें मैं सिलाई कर लूँगी। ये जो लाइन है इसमें
देखिए पलटी करके मैं छाप लूँगी, दोनों तरफ छपा जाएगा। देखिए छपा गया, इसको लाइन कर लेंगे फिर से, इस तरह से लाइन कर लेंगे। और ये जो पतली पतली सी जो है इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे पूरे में, इस तरह से। ये सिलाई हो गया है। अब मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये बराबर आ जाए। और उसके बाद हम सामने का कटिंग कर लेंगे। देखिए इसे बिछा के हम ये सामने के लिए जो एक कटिंग हुआ था उसको रखते हुए हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इस डिजाइन से सामने में बहुत प्यारा लुक आएगा। सादा सिंपल में उतना मज़ा नहीं आता, तो हम इस तरह से बना के करेंगे। देखिए, और पट्टी ले लेंगे अब, जो मैं 9 इंच में बोली थी और चौड़ाई 2 इंच था। इसे थोड़ा सा मोटा करके लेंगे ज़्यादा भाग में, ताकि मोटा हो जाए। डबल लेंगे पट्टी। देखिए चलिए सिलाई करते हैं। पहले पट्टी बना लेते हैं इस तरह से। अब ये 1 इंच में आ जाएगा। इसे पलटी करके दिखाती हूँ मैं। देखिए पलटी हो गया है। अब ये सिलाई कैसे करेंगे, ये जो दोनों भाग है इसे हम लेके सिलाई करेंगे इस तरह से जमाते हुए। इस तरह से दोनों भाग को लेते हुए, और यहाँ पर रुक के जो हमारा पट्टी है इसे अंदर से डालेंगे। इस तरह से अंदर से डालते हुए हम लॉक करते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने से हमारा जो पट्टी है बाहर नहीं दिखेगा, अंदर चला जाएगा, इसलिए हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे। दूसरा पट्टी को भी इसी तरह से हम अंदर से डालेंगे। देखिए इस तरह से। ये जो हम सिलाई कर रहे हैं पीछे का भाग है अभी, और इस तरह से सिलाई हो गया है हमारा। और हल्का हल्का सा कटिंग कर लेते हैं ताकि मुड़ने में आसानी हो। इस तरह से पलटी करके हम एक लाइन और सिलाई कर लेंगे, कपड़ा को दबाते हुए। देखिए एक लाइन किनारे से और सिलाई कर लेते हैं। अपने हाथों से दबाते हुए बराबर लाइन करते हुए हम सिलाई करेंगे। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करी हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया है तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ा है। देखिए सामने का करते हैं इस तरह से जमाते हुए, दूसरे भाग को रखते हुए हम सेम सिलाई करेंगे जो पहले किए थे, इसी तरह से। यहाँ पर लॉक करेंगे ताकि निकले मत, तो अच्छे से सिलाई कर लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनकर तैयार होगा, पार्टी वेयर। आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो घर में बचा हो उस कपड़े से भी बना सकते हैं आपके बच्चे लोगों के लिए। मैं तो जो जैकेट है वो साड़ी का ली हूँ, और ये जो ऐसा बचा हुआ कपड़ा छोटे छोटे था मैं उससे ही बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाई हूँ। आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 1000, 1200, 1500 से नीचे नहीं मिलेगा, तो हम घर में आराम से ही बना सकते हैं। इस तरह से कटिंग करके पलट लेंगे। देखिए और इस तरह से सिलाई कर लेंगे, और आपका जो भी फिटिंग होगा, जो भी नाप होगा फिटिंग कर लेंगे। बस ये ऊपर का बन के तैयार है, नीचे में हम मोड़ लेंगे बस। बहुत आसान से बना है, देख लीजिए कितना 9-10 मिनट के में ही बन के तैयार हो गया है। अब अपना फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ का फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए बन के तैयार है, कितना प्यारा लग रहा है। हमारा नया ही लुक आ गया।
अब चलिए प्लाजो सिलाई करते हैं। प्लाजो आपका जो भी साइज हो उसको नाप लीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं पट्टी के लिए अलग से लूँगी। मेरा चौड़ाई जो ले रही हूँ वो 12 इंच में है, इलास्टिक लगाएंगे, और नीचे 13 इंच है। 13, 13.5, 14 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से मेरा 14 इंच है। इस तरह से राउंड करके मैं नीचे का पूरा जितना कपड़ा है पूरा ले लेती हूँ। तो इस तरह से राउंड कर लेंगे। ये भी मेरा बचा हुआ कपड़ा था, तो मैं बचे हुए कपड़े का अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करते रहती हूँ हमेशा। चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखिए मेरा प्लाजो कटिंग हो गया है और ऊपर का पट्टी बस बच गया है। ठीक है, देखिए कितना घेरा बना हुआ है। 2 मीटर से ही कम का ही होगा, 2 मीटर नहीं होगा। और इस तरह से जो पट्टी है, मेरा 5 इंच का पट्टी है चौड़ाई। पहले पट्टी को मैं इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ ऊपर में। ये सामने का पट्टी है, पीछे का पट्टी में हम इलास्टिक लगाएंगे। पहले नीचे का पैंचा मोड़ लेते हैं। 1 इंच में मैं पैंचा मोड़ रही हूँ। देखिए मेरा पैंचा मोड़ आ गया है। अब दोनों आसन को हम जोड़ लेते हैं। प्लाजो बनाना तो बहुत आसान है, तो मैं आपको इतना डिटेल से नहीं बताई हूँ। दोनों आसन को जोड़ लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो में प्लाजो बना हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो मैं इसमें भी बता दी हूँ। फिर भी अगर आप डिटेल से देखना चाहो तो देख सकते हैं। इस तरह से हम पैंचा से लेकर पूरा को फिटिंग दे देंगे। बीच का सेंटर बराबर आना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बीच का सेंटर बराबर आना चाहिए। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसे सुधार के सिलना चाहिए। इस तरह से मेरा देखिए पैंचा हो गया है। और इस तरह से लेके हम बीचों बीच सेंटर मिलाते हुए किनारे किनारे में टिक लगा लेंगे हम। और आगे पीछे हम दोनों तरफ टक्स लगाएंगे। मेरा इलास्टिक 17 इंच ले रही हूँ। देखिए 9 इंच में कटिंग करेंगे, सामने के लिए है और पीछे के लिए लेंगे। पहले तो हम टक्स लगा लेते हैं, 5-5 इंच में निशान लगा लेंगे। आगे पीछे दोनों तरफ ही सिलाई करेंगे। मैं बस आगे का ही दिखा रही हूँ, पीछे आप कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो गया है तो इसलिए मैं सामने का टक्स ही बता रही हूँ। देखिए टक्स इस तरह से मारेंगे। ये हमारा टक्स लग के तैयार है। अब इलास्टिक को इस तरह से फिट कर लेंगे। और इस कपड़ा से हम इसे पलट के सिलाई करेंगे, ताकि इलास्टिक हमारा दिखे मत, हमारा सिलाई भी ना दिखे। देखिए इस तरह से दिखेगा। दूसरी ओर भी इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं। और इसे पलट के सिलाई कर लेंगे। फिर एक गोल में आ जाएगा, गोल में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से 16 इंच आ रहा है, 32 कमर का। और इस तरह से हम इलास्टिक को अंदर दबा देंगे। ठीक है, देखिए हमारा पट्टी बन के तैयार है। अब सेंटर से सिलाई करेंगे। ये जो हमारा सामने का सेंटर है, पहले हम सेंटर फिट कर लेते हैं। ये सामने का सेंटर, इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए सामने का दूसरी तरफ भी कर लेंगे, बाद में इलास्टिक और सिलाई करेंगे। देखिए अब इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे पीछे का।
आप चाहो तो इलास्टिक में और एक सिलाई कर सकते हो बीचों बीच, ताकि इलास्टिक इधर उधर ना हो। खींचते हुए देखिए मेरा इलास्टिक लग के तैयार है। एक राउंड और दबाते हुए सिलाई करेंगे हम ऊपर से, प्रेस लाइन जिसे बोलते हैं। तो हम प्रेस लाइन कर लेते हैं। हमारे प्लाजो भी बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ है। मैं आपको पूरा फिटिंग करके दिखाती हूँ कितना प्यारा बना हुआ है। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारा प्लाजो बन के तैयार है। पहनने के बाद पता चलेगा कितना प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम जैकेट बनाते हैं। ये हमारा साड़ी है, हमारे पास ये साड़ी रखा हुआ था तो इसके साथ मिलता जुलता था, तो हम इसका जैकेट बना लेते हैं। इस तरह से हम बिछा लिए हैं। मेरा जो चौड़ाई है लगभग 15.5 इंच है। मेरे को जो लंबाई चाहिए वो 44 इंच में चाहिए मेरा फुल लेंथ जैकेट का। और झालर भी चाहिए, मैं सादा भी बना सकते हैं और झालर भी बना सकते हैं। मैं दोनों दिखाऊंगी आपको। आपको सादा पहनना है तो सादा और झालर पहनना है तो झालर, इस हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं अभी 44 इंच ली हूँ, मुझे झालर भी चाहिए 5 इंच का झालर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 44 इंच का 2 भाग चाहिए हमको। इस तरह से ये दूसरा भाग है। देखिए 4 फोल्ड हो जाएगा। आगे का 2 पट्टी निकलेगा और पीछे का 1 पट्टी। और ये जो बाजू का बचा हुआ कपड़ा है मैं इसी से ही झालर बनाऊंगी। इस तरह से रख के मैं बराबर से कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मेरा झालर भी कट गया है। और अब जैकेट कटिंग कर लेते हैं। पहले दोनों को बिछा लेते हैं। ये मेरा 4 फोल्ड है। सामने जैकेट के लिए 2 भाग में कटिंग होगा। मेरा जो शोल्डर है वो 7 इंच में है और जो नीचे का गहराई है आर्म होल भी 7 इंच में है। गला मैं 2.5 इंच में ली हूँ और पीछे का ले रहे हैं पहले तो 3 इंच में लिए हैं पीछे का गहराई। इस तरह से सामने का हम बाद में कटिंग करेंगे। 10 इंच में ले रहे हैं और कमर का साइज 9 इंच में है। इस तरह से मिला लेंगे। और नीचे का तो हमें इस तरह से ड्राइंग करना पड़ेगा। बस कमर तक ही नाप लेंगे, बाकी आप जितना भी गहरा लेना चाहते हो ले लेंगे इस तरह से। और हल्का सा राउंड लेंगे किनारे से, इस तरह से राउंड कर देंगे। चलिए कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। पहले आर्म होल निकाल लेंगे इस तरह से, फिर किनारे से निकाल लेंगे और इस तरह से छाट के निकाल लेंगे। और पीछे का गला निकाल लेते हैं। 3 इंच में निकाले हैं हम। ये देखिए सामने का थोड़ा दूसरा ही कटिंग होगा। देखिए मैं किस तरह से राउंड कर रही हूँ। इस तरह से बिना नापे ही कर रही हूँ मैं, अंदाज से इस तरह से मैं राउंड कर ली हूँ। और सामने का जो गला है वो मैं 9 इंच में ली हूँ। 2.5 इंच तो है ही है, नीचे मैं गला 9 इंच में रख रही हूँ ना। तो इस तरह से हम 9 इंच में लेंगे। देखिए किस तरह से कटिंग हो रहा है। इस तरह से मैं 9 इंच में निकाल रही हूँ और बीचों बीच से हम अलग कर लेंगे। यहाँ तक अलग करके हम जो राउंड में शेप दिए हैं हम इसमें निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए किस तरह से कटिंग हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से कटिंग हुआ है हमारा जैकेट का। चलिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह का पट्टी ले लेंगे पतला पतला सा, और इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, पूरा जोड़ लेंगे। देखिए मैं जोड़ ली थी, आपको दिखा रही हूँ। और इसे हम एक प्रेस लाइन करेंगे और इसे पलटी कर लेंगे।
इस तरह से पलटी करके सिलाई करके बताती हूँ। देखिए मेरा पलटी करके सिलाई करके ले आई हूँ। चलिए मैं दूसरा भाग को आपको बताती हूँ किस तरह से सिलाई करे हैं। चलिए देखिए इस तरह का पट्टी ले लिए हैं और गला से इस तरह से छोटा छोटा चुन्नट लगाते हुए हम सिलाई कर रहे हैं राउंड राउंड जगह, और इसमें थोड़ा सा तिकोन करके इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से, और जहाँ राउंड आता है वहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा चुन्नट लगाना पड़ेगा, इस तरह से हल्का हल्का, क्योंकि अगर हम सीधा सिलाई करेंगे तो पलटेगा नहीं। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का सा चुन्नट लगाना पड़ेगा। हमारे एक भाग तो सिला गया था, ये दूसरा भाग है। मैं इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। और एक प्रेस लाइन सिलाई करेंगे। अब हल्का हल्का सा छटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम प्रेस लाइन सिलाई करेंगे। प्रेस लाइन सिलाई करने से कपड़े जो होते हैं मुड़ने के लिए आसानी हो जाता है, इसलिए प्रेस लाइन करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके बाद हम इस तरह से पलटी करके किनारे से दबा देंगे। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद पीछा पल्ला बचा हुआ है सिलाई करने के लिए, तो हम उसे सिलाई कर लेंगे। देखिए अगर मुड़ने में समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए पलटी करके आपको चुन्नट को इस तरह से दबाते हुए सिलाई करेंगे, क्योंकि इसमें चुन्नट लगा हुआ है तो इसे हमें एडजस्ट करके बिछाना पड़ेगा। इस तरह से एडजस्ट करते हुए बिछाना पड़ेगा। देखिए लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा। चलिए पीछे का सिलाई कर लेते हैं। ये पीछे का है, नीचे का भाग है। नीचे का भाग को भी हम सेम करेंगे, हल्का हल्का सा चुन्नट देंगे, क्योंकि वो भी राउंड कटा हुआ है। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि चुन्नट देना चाहिए हम वहाँ पर चुन्नट लगा लेंगे। और इसे भी सेम तरीके से हम प्रेस लाइन सिलाई करेंगे, फिर पलटेंगे। देखिए प्रेस लाइन सिलाई कर रहे हैं। और इसके बाद पलटी कर लेंगे। देखिए मैं 3 चीज को एक ही वीडियो में बता रही हूँ। ऊपर का जैकेट, नीचे प्लाजो, फिर अंदर का इनर। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। गला पट्टी के लिए इस तरह से पट्टी ले लिए हैं और इसे भी चुन्नट लगाते हुए हम पलटी कर लेंगे। हम गला पट्टी ऐसे काट सकते थे, पर एक ही टाइप में कितना बताए, तो कम से कम ये अलग तरीके से बताए कि कपड़ा कम पड़े तो हम पट्टी लगा के भी हम सिलाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं इसे बता रही हूँ। ठीक है, इसे भी हम हल्का हल्का सा कटिंग करके प्रेस लाइन सिलाई करेंगे, फिर पलटी करेंगे। प्रेस लाइन हमेशा सिलाई करना है। इस तरह का जो हम लगाते हैं पट्टी, इससे मुड़ने में बहुत आसानी होता है। और इस तरह से पलटी करके सिलाई कर लेंगे। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे क्या करेंगे, शोल्डर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम शोल्डर जोड़ लेंगे। आस्तीन अपने साइज से हिसाब से काट लीजिए, छोटा बड़ा जो भी है। मैं 10 इंच आना चाहिए तो 11.5 इंच में कटिंग कर ली हूँ। वो छूट गया था, नहीं दिखा पाई। तो ये देखिए मैं सामने का कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम सामने का छाट लेंगे। 11.5 इंच में है मेरा आस्तीन का लंबाई। सिलने के बाद 10 इंच में आ जाएगा। इस तरह से नीचे का हम मोड़ लेंगे और फिट कर लेंगे। पहले नाप लीजिए
बराबर आ रहा है या नहीं, उसके बाद फिट करिए। तो मेरा बराबर आ रहा था तो मैं फिट कर लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा अस्तिंग भी हम लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है अस्तिंग लग के। पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब फिटिंग दे देते हैं अस्तिंग से पूरा एक साथ। मैं आपको सादा वाला जैकेट दिखाती हूँ किस तरह से बना हुआ है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें झालर लगाइए, वरना आप ऐसा भी रख सकते हैं। ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए तो। देखिए मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ। सादा में भी हमारा जैकेट बहुत प्यारा लग रहा है, फिर भी हम इसे थोड़ा सा हेवी करते हैं। देखिए जो पट्टी ले लिए थे, पहले इसे हम जॉइंट कर लेते हैं। बीचों बीच दो भाग में था, इसे जॉइंट कर लिए हैं और नीचे से हम सिलाई कर लेते हैं। पहले मोड़ लेते हैं नीचे का। मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है और किनारे से इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं दोनों ओर, और इसे हम इस तरह से चुनट लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे को चुनट लगा लेंगे। देखिए पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से हम बीचों बीच नाप लेंगे। हमारा सेंटर में टिक लगा लेंगे और हमारा जो पीछे का भाग है इसे भी हम सेंटर से टिक लगा लेंगे। और सेंटर से, पीछे का सेंटर से हम नाप लेंगे कि कहाँ तक आ रहा है। इस तरह से हम पहले नाप लेंगे कि कहाँ तक आ रहा है। सेंटर से एक ही दिशा में नाप लेंगे तब बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से मैं नाप ली हूँ, तो मेरा यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहीं से सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं जो चुन्नट वाला फ्रिल है इसे हम अटैच कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से 1-2 घंटे में ही हम पार्टी वेयर ड्रेस बना के तैयार कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से ही बना रही हूँ मैं, बस साड़ी का यूज़ करी हूँ जैकेट के लिए। घर में कोई सा चुन्नी उन्नी दुपट्टा जो भी है उससे आप बना सकते हैं, घर के ही कपड़े से। देखिएगा कितना प्यारा लगेगा, कोई नहीं बोलेगा कि आप घर में बनाए हुए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो बोलने में मुझे कोई त्रुटि होता हो तो माफ़ करिएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल सा लग रहा है। हमारा ड्रेस बन के एकदम पार्टी वेयर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है, आप सोच नहीं सकते कि घर के साड़ी से बना हुआ ड्रेस है। देखिए मेरी बच्ची पहन के रखी है, कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और इतना ब्यूटीफुल ड्रेस बना हुआ है।